हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 जो कि मध्यकालीन इतिहास का है इसको कवर करेंगे, जिसमें सल्तनत काल में स्वतंत्र राज्यों का उदय है। ठीक है, इससे संबंधित सारे ही क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन है मलिक हुसैन सरवर, इब्राहिम शाह सरकी, जैनुल अबादीन या फिर दिलावर खां गोरी। करेक्ट आंसर है मलिक हुसैन सरवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक हुसैन सरवर था, जिसकी उपाधि मलिक उस शर्क थी। इसकी उपाधि क्या थी? मलिक उस शर्क। इसलिए इसके द्वारा स्थापित राजवंश क्या कहलाया? शर्की राजवंश कहलाया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो वो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन जौनपुर का महानतम शासक था? तो जौनपुर का महानतम शासक इब्राहिम शाह शर्की था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर का महानतम शासक था। इब्राहिम शर्की की सबसे महत्वपूर्ण विजय कन्नौज विजय थी, जो कि 1406 में हुई थी। नेक्स्ट है, कौन जौनपुर का अंतिम शासक था? अंतिम शासक हुसैन शाह था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था। किसे भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शर्की सुल्तानों के समय में जौनपुर में हुए सांस्कृतिक विकास के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ निवास करते थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जौनपुर में ही निवास करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी व अनेक कवि, लेखक व विद्वान जौनपुर में रहते थे। ये किसके लेखक हैं? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, पद्मावत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? इस मस्जिद का निर्माण प्रारंभ करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अटाला मस्जिद जो कि वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, जौनपुर में स्थित है यह, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण कराने की बात अगर आती है तो यह इब्राहिम शर्की ने इसको पूर्ण कराया था। नेक्स्ट है, किसने जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया था? देखिए, पूरा करवाने से लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसने स्टार्ट करवाया था वही पूछा जाए। तो जो जामा मस्जिद है इसको पूरा करवाया था हुसैन शाह शर्की ने। हुसैन शाह शर्की ने जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में पूरा करवाया था। नेक्स्ट है, किसने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की थी? तो यह सुहादेव ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? आंसर दिख गया आप लोगों को। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल अबादीन को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जैनुल अबादीन कश्मीर का महानतम शासक था। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर तथा मूल्य निर्धारण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता था। इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी मुख्य विशेषता यानी कि उसकी क्वालिटी क्या थी कि वह मूल्य नियंत्रण व्यवस्था उसकी अच्छी थी। ठीक है, अच्छे तरीके से वह करता था, तो इसलिए इसको भी कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था। कौन जजिया समाप्त करने वाला प्रथम शासक था? तो वह था जैन उल अबादीन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जैन उल अबादीन ने हिंदुओं पर आरोपित जजिया कर समाप्त कर दिया था। यह जजिया समाप्त करने वाला वह प्रथम शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? गौ हत्या पर प्रतिबंध भी जैनुल अबादीन ने ही लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जैनुल अबादीन ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जैनुल अबादीन ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद करवाया था? तो उन्होंने
महाभारत और राजतरंगिणी इन दोनों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैनुल अबादीन ने महाभारत एवं कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। इसने राजतरंगिणी को जॉन राज व श्रीवर की मदद से आगे बढ़ाया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, हमेशा वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? तो वह जैनुल अबादीन का ही शासनकाल था जिसमें हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। जैनुल अबादीन ने अपने शासनकाल में हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। नेक्स्ट है, किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दिलावर खां गोरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिलावर खां गोरी ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? 1401 ईस्वी में। इसकी राजधानी धार थी। किसने होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी? होशंगाबाद नगर जो था इसकी स्थापना की थी होशंग शाह ने, नाम से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिलावर खां के बाद उसका पुत्र होशंग शाह गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी मांडू को बनाया व नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है, मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? इस किले का निर्माण करवाया था होशंग शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। किसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ या फिर हम कहें कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महमूद खिलजी मालवा का योग्यतम शासक था। मेवाड़ के राणा कुंभा के साथ युद्ध के उपरांत महमूद खिलजी और राणा कुंभा दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। इस जीत के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ या फिर कह सकते हैं कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, किसको हिंदू देवशास्त्र का कोश भी कहा जाता है? हिंदू देवशास्त्र का कोश कहा जाता है कीर्ति स्तंभ को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का क्या कहा जाता है? कोश। महमूद खिलजी ने कहाँ 7 मंजिलों वाले स्तंभ का निर्माण करवाया था? यह निर्माण मांडू में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाले स्तंभ का निर्माण करवाया था। मांडू स्थित जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? मांडू स्थित जहाज महल, इसका निर्माण महमूद प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जहाज महल मांडू में स्थित है और इसका निर्माण सुल्तान महमूद प्रथम ने करवाया था। किसने मेवाड़ पर अधिकार कर वहां सिसोदिया वंश की नींव डाली थी? सिसोदिया वंश की नींव डाली थी हम्मीर देव ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक के समय में मेवाड़ पर अधिकार कर वहां सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। किसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज तथा संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की थी? इन सभी की रचना की थी राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज तथा संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की थी। किसने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था? यह टीका लिखा था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राणा कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था। निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था राणा सांगा ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राणा कुंभा के तदोपरांत राणा सांगा गद्दी पर बैठा था। एक चीज़ याद रखना, राणा कुंभा और राणा सांगा में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 1517 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट है, राणा सांगा किस मुगल बादशाह से पराजित हुआ था? यह पराजित हुए थे बाबर से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर से पराजित हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके काल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? मुगल साम्राज्य में जहांगीर के काल में मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जहांगीर के समय में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की थी?
इस साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हसन गंगू यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में मोहम्मद तुगलक के काल में की थी। ये चीज़ महत्वपूर्ण है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के किस शासक ने जजिया वसूलने पर प्रतिबंध लगाया था? यह प्रतिबंध अलाउद्दीन हसन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन पहला मुस्लिम शासक था जिसने पूरे हिंदुओं से जजिया वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, किसके मध्य हुए युद्ध में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया गया था? यह युद्ध मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के बीच में हुआ था, जिसमें सबसे पहले बारूद का यूज़ हुआ। ओके, बहमनी राज्य के मोहम्मद शाह तथा बुक्का प्रथम के मध्य हुए युद्ध में प्रथम बार बारूद का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। यह आदिल शाह का मकबरा है। इसमें 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि आदिल शाह का मकबरा कहाँ है या फिर कौन सा है, तो कहाँ है, बीजापुर का आंसर होना चाहिए उसका। और इसका निर्माण किसने करवाया था, और यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली गई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने संत माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। प्रश्न बनेगा, किसने डाली थी? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का दोनों ने। तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने वंशों के शासकों ने राज किया था? यह शासक 4 वंशों के शासकों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों के शासकों ने राज किया था। और वो कौन से वंश थे और कौन से शासक थे, ये इस टेबल से पता कर लेते हैं। पहला था संगम वंश, जिसके अंतर्गत हरिहर एवं बुक्का पिता के नाम पर इन्होंने उस संगम वंश रखा था नाम उसका। सालुव वंश से नरसिंह सालुव थे, और तुलुव वंश से वीर नरसिंह थे, और अराविडु वंश से तिरुमल्ल थे। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र भोज भी कहा जाता है? ये संज्ञा दी गई है कृष्णदेव राय को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कृष्णदेव राय जो कि तुलुव वंश से थे, विजयनगर का महानतम शासक थे ये। और कृष्णदेव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज या फिर आंध्र पिता में भी कहा जाता है। दोनों नाम जो है महत्वपूर्ण है। कौन सालुव वंश का संस्थापक था? तो अभी आप पढ़ के चुके हैं, पता होना चाहिए उस टेबल में कि कौन था, तो वह नरसिंह था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नरसिंह सालुव वंश का संस्थापक था। किस साम्राज्य के अंतर्गत? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। किसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना है? किसने माना है? ये बाबर ने माना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन शासकों का उल्लेख किया है उनमें कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना है उस टाइम का। किसका शासनकाल तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल था? तो तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल जो था वह कृष्णदेव राय का काल था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल था। विजयनगर की भाषा, राजभाषा जो थी वो तेलुगु थी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान व कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? उनको
अष्टदिग्गज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान व कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट है तेनालीराम किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करते थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय द्वारा आमुक्तमाल यद की रचना किस भाषा में की गई है? सबसे पहली चीज रचना किसके द्वारा की गई है? कृष्णदेव राय के द्वारा। प्रश्न पूछा गया है किस भाषा में की गई है, तो ये तेलुगु भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल यद की रचना की थी, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह राज व्यवस्था पर आधारित है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? यह निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है यह अवस्थित है हम्पी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने हम्पी में करवाया था, यानी कि कर्नाटक में। निर्माण किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय तथा किसके मध्य लड़ा गया था? कृष्णदेव राय के अलावा गोलकुंडा के युद्ध में कुली कुतुब शाह शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय तथा कुली कुतुब शाह के मध्य लड़ा गया था। इसमें कुली कुतुब शाह की हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिंगो पायस भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। इसके शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली यात्री जिसका नाम है बारबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। किसने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था? तो मदुरा को जीतकर जिसने शामिल किया था वह था कुमार कंपन अडियार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की इस विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। मदुरा विजयम में किस चीज़ का वर्णन है? प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है। इसका किसने इसका क्या बोलते हैं, इसको किसने लिखा है इस तरीके से, तो वो यह ग्रंथ तो किसके द्वारा रचित है, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है किसने बहमनी राज्य से बेलगाम तथा गोवा को छीना था? बहमनी राज्य से छीना था, ये हरिहर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हरिहर द्वितीय ने बहमनी राज्य से बेलगाम तथा गोवा को छीना था। किसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत बुक्का द्वितीय ने भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चीन के सम्राट बुक्का द्वितीय ने नहीं, बुक्का प्रथम ने भेजा था, यहाँ गलत हो गया है। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बुक्का प्रथम ही सही है, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हुआ तो मैं उसको नेक्स्ट में करेक्ट कर दूंगी। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण किसके प्रधानमंत्री थे? यह किसके प्रधानमंत्री थे? हरिहर द्वितीय के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला था। ये हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। इनमें से कौन देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो डी कांटी विजयनगर आया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इटली का यात्री निकोलो डी कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है ये, और ये हुआ था 1565 में।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर और बीजापुर तथा अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। इसमें विजयनगर तथा बीजापुर की संयुक्त सेना की पराजय हुई थी। इस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के युग का अंत माना जाता है। लास्ट फैक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था? महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था नन्नय व टिक्कन ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नन्नय व टिक्कन ने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्के को विदेशी यात्री क्या कहते थे? उसको विदेशी यात्री पगोडा कहते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण निर्मित वराह था। नाम क्या था उसका? वराह। इसे विदेशी यात्री पगोडा कहते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? यह अवस्थित था तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कृष्णदेव राय के निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके साथ थे पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यह विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। प्रश्न बनेगा पुर्तगालियों के साथ विजयनगर के कौन से शासक ने संधि की थी? तो वह प्रथम शासक कौन सा था? कृष्णदेव राय। विजयनगर राज्य का किसके साथ लगातार संघर्ष चलता रहा? विजयनगर राज्य का किसके साथ लगातार संघर्ष चला था? वह संघर्ष बहमनी से चला था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विजयनगर राज्य का बहमनी राज्य के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा। इसका आरंभ हरिहर बुक्का के काल से ही हो गया था। हरिहर व बुक्का दोनों भाई थे, उनके काल से ही हो गया था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में लचीला निर्माण के गलीचा है, सॉरी क्या पढ़ रही हूँ मैं, निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? पॉलिटी का दिमाग ठीक है। तो वारंगल। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वह वारंगल था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वारंगल विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद दिख गया है। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, गोलकुंडा अवस्थित है। गोलकुंडा अवस्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ बी गलत टाइप कर दिया है, सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है देवराय द्वितीय को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। कौन मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक था? वह पहला शासक देवराय प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देवराय प्रथम मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अठवण का क्या अर्थ था? उसका अर्थ होता था भू राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अठवण का अर्थ भू राजस्व विभाग से होता था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व ही थी। क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वह भू राजस्व ही थी। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य पर किसका शासन था होना चाहिए, या फिर कौन उस टाइम पर शासक था? तो उस टाइम पर वेंकट द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य पर वेंकट द्वितीय का शासन था। किसको उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण जगत गुरु पुकारा जाता है? तो वह इब्राहिम आदिल शाह थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा द्वारा इसे जगत गुरु पुकारा जाता था।
किसने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का भ्रमण किया व इसके ऊपर टिप्पणी की? यह किया था सीजर फ्रेडरिक ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का भ्रमण किया व नष्ट हुए विजयनगर के वैभव पर टिप्पणी की थी। किसने अहमदाबाद की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी, जबकि महमूद बेगड़ा जो था वो गुजरात का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, तो 67 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से जो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।